नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जारी है। बीते अगस्त 2024 से बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि 2026 होते होते बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि भूमि सर्वेक्षण में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई, जिसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार इसमें सुधार किया गया। जमीन सर्वे को लेकर लगातार सरकार की तरफ से नए नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि जमीन सर्वे आखिर बिहार में क्यों हो रहा था। लगातार बिहार में भूमि विवाद को लेकर, यानी जमीनी विवाद को लेकर अक्सर मामले सामने आते रहते थे। इसको लेकर तो ही दूसरी तरफ सरकार का यह मानना था कि सरकारी जमीन पर गलत तरीके से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो वहीं लगातार बिहार में जमीन सर्वेक्षण में यह भी बातें सामने आ रही थी कि दूसरे के जमीन पे कोई और जमीन कब्जा की हुई है। तो आज असली मालिकाना हक दिलाने के लिए भी बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण का काम कर रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि भूमि सर्वेक्षण के बाद जमीन की प्रकृति जो है बदल जाएगी। यानी जब बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, 2026 तक बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद बिहार में जमीनों का प्रकृति जो है वो बदल जाएगी। यानी आपका जमीन पुश्तैनी है या गैर गर्मजरुआ है या गर्मजरुआ है, ये तमाम तरह की जो प्रकृति है जमीन की, वो जमीन सर्वेक्षण के बाद बदल जाएगी। क्या कुछ है खबर और क्या कुछ भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वेक्षण से जुड़े नए अपडेट आया है, इस वीडियो में बताएंगे। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम 2026 के अंत तक समाप्त हो जाने की संभावना है। इसके बाद राज्य में जमीन की प्रकृति का नए सिरे से निर्धारण हो जाएगा। यानी कौन सी जमीन गैर गर्मजरुआ है और कौन सी जमीन गैर गर्मजरुआ आम, पुश्तैनी या रैयती है। इसके लिए अतिरिक्त जमीन का किस्म भी तय हो जाएगा। वह धनहर है, आवासीय है, भीट आवासीय के बगल की जमीन या व्यवसायिक। वर्तमान में मौजूद जमीन की प्रकृति निर्धारण के आधार 1920 में अंग्रेजों के कराए गए कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद तैयार मैप तथा 1968 और 1972 के बीच कराए गए रिविजनल सर्वे मैप में ही है। जिन स्थानों पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था, वहां 1920 वाला सर्वे ही मान्य है। इस सर्वे में जमीन की प्रकृति जो निर्धारित की गई है, वर्तमान में वह अधिकृत तौर पर मान्य है। हालांकि कुछ एक मामले में सरकार के स्तर से किसी खास प्रोजेक्ट या परियोजना को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़े समय के लिए जमीन की प्रकृति में बदलाव किया जाता है। राज्य में कई अंचल से बड़ी संख्या में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि जमीन की प्रकृति का निर्धारण अंचलाधिकारी या अंचल के अन्य पदाधिकारी अपने स्तर पर कर देते हैं। कई लोग की खातियानी जमीन सरकारी कर दी गई, तो कई सरकारी जमीन को निजी बना दिया गया। इस तरह की गड़बड़िया के आधार पर कई जमीन का निबंधन या खरीद बिक्री भी बंद कर दी गई है। यानी विभाग की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि पहले अंचलाधिकारी यानी अपने अंचल के कोई भी पदाधिकारी अपने स्तर से कोई भी जमीन, किसी भी निजी जमीन को सरकारी या किसी सरकारी जमीन को निजी करके गलत तरीके से जो है जमीन की खरीद बिक्री कर दी जाती थी। यानी जमीन रजिस्ट्रेशन में जो है गलत तरीके से गड़बड़ी की जाती थी। और ये साफ तौर पे विभाग का यह मानना है कि अंचल से ये कुछ होता था। यानी अंचल अधिकारी और अंचल के कोई जो पदाधिकारी होते थे, वो खातियानी जमीन को सरकारी कर देते थे, तो सरकारी जमीन को निजी बनाकर कई तरह के जो है गड़बड़ी के मामले विभाग को सामने आए। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जब जमीन सर्वे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तब बिहार में जमीन की प्रकृति जो है नए सिरे से जो है निर्धारित की जाएगी कि कौन सी जमीन गर्मजरुआ है और कौन सी जमीन गैर गर्मजरुआ आम है, पुश्तैनी है। तमाम तरह की जो जमीन के जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। हालांकि जमीन सर्वेक्षण का काम विवाद को सुलझाने के लिए सभी जिलों के एडीएम और डीएम राजस्व के अधिकृत किया गया था। इसके स्तर पर आयोजित कोर्ट में जमीन संबंधित विवाद का निपटारा कराया जा सकता है। इसको लेकर सरकार ने 2009 में BLDR बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम एक्ट बनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास जमीन की प्रकृति से छेड़छाड़ करने से संबंधित किसी अंचल अधिकारी की शिकायत आने पर इसकी जांच होती है और इसके लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी की जाती है। जमीन की किस्म, इसके अलावा जमीन की किस्म निर्धारित होती है। इनमें से धनहर, खेती वाली जमीन, आवासीय, भीट आवासीय में बदलने वाली जमीन और व्यवसायिक जमीन शामिल है। कुछ स्थानों पर सरकारी यानी गैर मजरूआ या आम खास महल की जमीन में भी खेती होती है। हालांकि सभी जिले में जमीन निबंधन रोक या छूट का निर्धारण संबंधित डीएम के स्तर से होता है। निबंधन विभाग ने इससे पहले संबंधित अधिकार डीएम को सौंप दिया है। इसके अतिरिक्त जमीन से निबंधन पर रोक लगाने का अधिकार जिला स्तर पर अन्य किसी के पास नहीं है। कुछ जिलों में डीएम
ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी समीक्षा करने के बाद जो है सूची में किसी खाता, क्षेत्र एवं प्लॉट को जोड़ती है या हटाती है। मुख्य रूप से सरकारी जमीन किसी मामले में कोर्ट या ट्रिब्यूनल के स्तर से आदेश पारित होने पर या किसी जांच एजेंसी के स्तर पर जब्ती के आदेश के बाद जमीन निबंधन, खरीद बिक्री एवं स्थानांतरण पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि जमीन की किस्म और प्रकृति किस प्रकार से क्या होती है ये आपको हम बताने जा रहे हैं। गैर गर्मजरुआ आम यह सरकारी भूमि है, लेकिन इसका नियंत्रण सीधे ग्राम पंचायत के पास होता है। गैर गर्मजरुआ खास, इस सरकारी भूमि का नियंत्रण सीधे सरकार के पास होती है। इन दोनों तरह की जमीन को लीज पर देने का प्रावधान नहीं है। खास महल की जमीन यह सरकारी भूमि है, लेकिन इसे लीज पर किसी कार्य के लिए दिया जा सकता है। केसरे हिंद यह सीधे केंद्र सरकार के अधीन आने वाली भूमि है। पुश्तैनी निजी या रैयती भूमि यह किन्हीं की खानदानी भूमि है। सिर्फ इसकी प्रकृति की जमीन जो है कि आसानी से खरीद बिक्री की जा सकती है। यह तमाम तरह के फिलहाल जमीन की प्रकृति है, लेकिन सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से यह माना जा रहा है कि जब जमीन सर्वे का काम बिहार में तेजी से हो रहा है, यानी 2026 तक बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम हो जाएगा, तब बिहार की जमीन की प्रकृति जो है नए सिरे से दी जाएगी। बिहार की जमीन की प्रकृति बदल जाएगी, क्योंकि लगातार बिहार के कई अंचलों से यह शिकायत आ रही थी कि अंचल अधिकारी और अंचल में बैठे कुछ पदाधिकारी जमीन की प्रकृति जो है गलत तरीके से बदल देते हैं और उसके बाद उस जमीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त की जाती है। यानी सरकारी जमीन को निजी बता दिया जाता है, तो निजी जमीन को सरकारी कर दिया जाता है। अब ऐसे में इस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही थी, तो विभाग की तरफ सब साफ कर दिया गया है कि जब जमीन सर्वेक्षण का काम बिहार में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तमाम तरह की जो जमीन सर्वेक्षण में बाधाएं आ रही थी उसे दूर कर ली गई है विभाग की तरफ से, और माना जा रहा है कि 2026 तक बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद से बिहार के तमाम जमीनों की जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।